नमस्कार दोस्तों, हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग कक्षा 9 के गणित का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति शुरू करते हैं। हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे और अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो हमको 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक में जो है निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं दोनों ली जाती हैं। लेकिन ये प्रश्न के अनुसार हमको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे दिया है धन पूर्णांक लिखिए, तो हम लोग सबसे पहले 20 और 40 के बीच के धन पूर्णांकों को लिखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 का हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20 और 40 के बीच धन पूर्णांक। तो हमको 20 और 40 के बीच के धन पूर्णांक लिखने हैं, यानी कि 20 और 40 को छोड़ के लिखना है। ठीक, तो ना तो 20 लिखना है ना तो 40। तो हम लोग 21 से शुरू करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 नहीं ले रहा है क्योंकि 20 और 40 के बीच के धन पूर्णांक लिखने हैं। बस सिंपल सा सवाल था। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। यहाँ भी धन पूर्णांक की बात हो रही है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या तो स्वयं से, और अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाता है उसमें। तो आइए हम लोग लिखते हैं 1 से 10 के बीच के धन पूर्णांक। पहले आपको 1 से 10 के बीच के धन पूर्णांक लिखते हैं। 1 से 10 के बीच समस्त धन पूर्णांक। तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन लेना क्या है? अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य संख्या लेनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक को ना तो हम लोग भाज्य संख्याओं में लेते हैं ना तो अभाज्य संख्याओं में। तो हम लोग पहली संख्या क्या पाएंगे? 2। पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 3, 4 को 1 से और स्वयं से कटने के अलावा 2 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगली संख्या चलते हैं 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो स्वयं 5 से। अब 6 पे चलते हैं। 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। और 7 पे चलते हैं। ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसको या तो 1 से डिवाइड करते हैं या तो 7 से। इसी प्रकार 8 को देखेंगे, ये भी भाज्य संख्या है। 9, 10, क्योंकि इसमें अन्य संख्याओं से विभाग जा रहा है। तो हमारा उत्तर हो गया 2, 3, 5 और 7 अभाज्य धन पूर्णांक हैं। अभाज्य धन पूर्णांक हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, तीसरा प्रश्न। 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रमानुयायी क्या होता है। क्रमानुयायी यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, यानी कोई भी संख्या उसका क्रमानुयायी निकालना है तो हमको उसमें +1 ऐड कर देना होता है। अगर एक जोड़ देते हैं तो जैसे 2 का क्रमानुयायी 3, 3 का क्रमानुयायी 4, 4 का क्रमानुयायी 5, यानी उसमें एक हमको जोड़ना होता है। तो यहाँ पे दिया है संख्या 2a + 1, तो हम लोग लिखेंगे 2a + 1। 2a + 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक
तो 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक निकालना है, तो हमको 2a+1 में 1 ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2a+2, ये हमारा उत्तर हो गया। या तो इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a+1। ठीक, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न दिया है 2/3, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम दो संख्याओं को अगर हम जोड़े और उनका योगफल 0 आए तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम लिखने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि दी गई संख्या का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, यानी अगर संख्या धनात्मक है तो उसको हम लोग ऋणात्मक कर देते हैं, और अगर संख्या ऋणात्मक में दी हुई है तो उसको धनात्मक कर देते हैं, अपने आप योगात्मक प्रतिलोम आ जाता है। जैसे अभी 2 है तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम सीधी सी बात है -2, -2 को 2 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो आइए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, इसका केवल साइन चेंज कर देना है, ज्यों कहते हो हम 2/3 लिखेंगे, बस चिन्ह लगा देना है माइनस का, तो 2/3। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग पिछली क्लास में कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। योगात्मक प्रतिलोम दो संख्याओं का योग करने पे 0 आना चाहिए, और जब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग पढ़े थे या दो संख्याओं का हम लोग गुणा करें तो उसका गुणनफल कितना आना चाहिए 1। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल 1 आता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का सिंपल सा तरीका होता है, संख्या को हम लोग जो है व्युत्क्रम में लिख देते हैं। जैसे a दी हुई संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो हम लोग 1/a लिखते हैं। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कोई भी संख्या है उसका व्युत्क्रमानुपाती हम लोग लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी संख्या को उलट देना है। यहाँ पे लिखा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें हम लोग साइन नहीं चेंज करते हैं, साइन वही रहेगा। -5 है तो -1/5, जो इसका हर होता है, जिससे किस संख्या का हर ना दिया हो तो 1 हम लोग समझते हैं, यानी उसका हर को अंश में और अंश को हर में लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट 6वां प्रश्न, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जो यहाँ पे था योगात्मक प्रतिलोम वही यहाँ भी निकालना है। योगात्मक प्रतिलोम के लिए हम लोग जो है दी गई संख्या का सिर्फ साइन चेंज करके लिख देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, उत्तर आ जाता है। तो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, तो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा के लिख देंगे P+Q, इसका साइन चेंज कर देंगे, ब्रैकेट लगा के आगे लिखेंगे -P+Q। ऐसे ही इसका भी हम लोग लिखेंगे P-Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम P-Q। तो यहां भी हम लोग साइन माइनस का लगा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे P-Q। ठीक, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। x का मान ज्ञात करना है, इसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 लिखा है 5 गुणे 3
गुणे 2, सॉरी ब्रैकेट जो है यहां पे लगाना है, 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। यहाँ x का मान निकालना है, किस मान के लिए दिया गया कथन सत्य है। हम लोग इसको हल करेंगे, इससे इधर डिवाइड कर देंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2, ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं, बटे इधर से इसको भाग देंगे 5 गुणे 3 बराबर x। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 बचेगा 2 बराबर x, यानी x का मान 2 आया। तो x बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। x बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो 7 प्रश्न हो गए। आइए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम एक ही बात होता है। जब दो संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो उनका जो है योगफल अगर 0 आता है तो हम दोनों संख्याओं को बोलते हैं कि ये आपस में योगात्मक प्रतिलोम रखती हैं। तो कई ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं में जोड़ेंगे तो योगफल 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या आप लोग जानते हैं, ना भी जानते हो तो जान जाएं, क्योंकि शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम रखती है। तो लिखा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। तो हम लिखेंगे 0, बस 0 लिख देना है 0, या पूरा सब सेंटेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वह संख्या 0 होती है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम रखती है। चलिए 9वां प्रश्न। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समधन पूर्णांक क्या होते हैं, यानी सम संख्याओं को आप लोग जानते हैं। तो समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, तो हमको सबसे पहले समधन पूर्णांक लिखने हैं। दिया है a एक समधन पूर्णांक है, यानी a का मान हम लोग सम संख्या में लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही हम लोग अनंत तक ले सकते हैं, यानी कि a जो है वो समधन पूर्णांक है। तो हम लोग a का मान सम संख्या लेकर के इसको हल करेंगे और देखेंगे कि सम आती है संख्या या विषम। तो दी गई संख्या है a-1, दूसरे ब्रैकेट में दिया है a+1, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो यहां हम लोग इंटू समझते हैं या समझिए गुणा का चिन्ह समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। a की जगह इसमें से 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हम लोग ले करके चेक कर सकते हैं 1 by 1। तो आइए हम लोग a बराबर 2 ले लेते हैं। तो a की जगह 2 लिखेंगे, 2 - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो आ गया गुणा करने पे 3। इसी प्रकार और भी हम लोग चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि संख्या क्या आई है, विषम। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। a बराबर अभी हम लोग लिए थे 2, अब हम लोग ले लेते हैं a बराबर 4 या 6, कोई भी ले लेते हैं। चलिए a बराबर हम मान लो 6 ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 6 - 1, दूसरे में ब्रैकेट में 6 + 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो 5 इंटू 6 और 1 7, ये गुणा का चिन्ह होता है। गुणा करेंगे आएगा 5 × 7 = 35। ये भी क्या है, विषम संख्या है। क्या है, इसी प्रकार हम लोग और भी लेके चेक कर सकते हैं, मगर कोई जरूरत नहीं है, 1-2 करके देख लेते हैं। उसके बाद लिख देते हैं कि a-1 a+1 सम है अथवा विषम। तो हम लोग लिखेंगे जो दी गई संख्या है a-1 इंटू a+1 एक विषम संख्या है।
विषम संख्या है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा ड्रा करेंगे, उस पर 5 और 7 को जोड़ेंगे। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। 10वां प्रश्न हल करने के लिए संख्या रेखा खींचेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं एक संख्या है 5, दूसरी है 7, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग 0 यहां ले लेते हैं, इसके आगे इधर धनात्मक मान लिख लेते हैं। निगेटिव कोई जरूरत नहीं है तो हम लोग चलिए बनाते हैं। एक बराबर दूरी पे लेके हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो संख्या रेखा पे 5 और 7 जोड़ना है। वैसे तो आप जानते हैं 5 में हम लोग 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है 12, और यहाँ संख्या रेखा पे दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और 5, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक जाएंगे। तो हम लोग जो है ये यहाँ से शुरू करते हैं और ये हम लोग लेते हैं यहाँ तक 5। ये हो गया हमारा 5, पहली संख्या जो है 5, और दूसरी संख्या क्या है 7। 7 जोड़ने का मतलब कि हम लोग को 5 से 7 और हमको आगे बढ़ना है। तो यहां से हम लोग आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पहुंचेंगे 12 पे। ये हम लोग लिखेंगे, ड्रा करेंगे ऐसे, ये हो गया 7। अब दोनों को जोड़ना है। पहले हम लोगों ने 0 से 5 और फिर 5 से 7 और आगे लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक बार में ड्रा करेंगे कि जब 5 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा। ये जो है ये, यानी 5 और प्लस दूसरी संख्या 7 बराबर कितना आएगा 12। ठीक, ये ड्रा करने का सही तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर से 5 ले जाते हैं, फिर यहीं से 7 ले जाते हैं और जोड़ के लिख देते हैं 7 5 12। तो गलत तरीका है, ये सही तरीका है। 0 से हम लोग पहले 5 पे जाएंगे, फिर उसमें 7 जोड़ने का मतलब है कि 7 और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 7 और करेंगे, फिर दोनों को एक साथ दिखाएंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे 7 और 5 12। तो हमको आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं।